अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है। जो हमारा अगला स्क्रिप्ट है वो है टीआरजी पाकिस्तान। टीआरजी पाकिस्तान ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ पर देखें इसने बार बार अपने इस टॉप को अप्रोच किया जो कि 185 के ऊपर था और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ये रेजिस्ट हुआ और ये एक बेरिश ट्रेंड में एंटर हो चुका है। और इस बेरिश ट्रेंड की वजूहात कुछ रोल ओवर वीक को भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली चूंकि इसने बहुत अच्छा मूव किया है अभी तक, ये कहाँ से 12 से 15 रुपए का था और लास्ट ईयर मार्च में, और उसके बाद अभी ये 185 का टॉप इसने बनाया, तो वहाँ से अब लग ऐसे रहा है कि इसमें बुल्स एग्जॉस्ट हुए और उसी एग्जॉर्शन की वजह से ये हमें नज़र आ रहा है कि ये अब एक बेरिश ट्रेंड में एंटर हो गया है। मोमेंटरीली बेरिश ट्रेंड में एंटर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी ये एंटर हुआ, उससे पहले यहाँ पर भी एंटर हुआ, उससे पहले यहाँ पर भी एंटर हुआ, लेकिन हमेशा इसने वहाँ से फास्ट रिकवर किया, अच्छा रिकवर किया और अपने नए हाई की तरफ मूव किया। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे 10 टाइम इसने इस टॉप को अप्रोच किया, लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि 185 का है इसको ब्रेक नहीं कर सका और वहाँ से ये अभी एक नेगेटिव ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में ये एंटर हो चुका है। और इसका आपको याद होगा हमने काफ़ी एनालिसिस किए थे, हमने कहा था कि अगर ये 170 की अपनी सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए, इसमें स्टे नहीं करना चाहिए। इस जगह पर हमने जितने एनालिसिस किए उसमें हमने यही कहा। और अभी इसने 170 से नीचे ये काफ़ी दिनों से है और मुसलसल स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट सेशन में इसने अपनी जो 154 की सपोर्ट थी उसको भी ड्रिल कर दिया है अब, और वहाँ से नो डाउट एक काफ़ी लंबी प्राइस रिजेक्शन आई है। और आप ये देखें कि ऑलमोस्ट जितना इसने लोअर साइड पर मूव किया था सारा इसने रिकवर किया और क्लोजिंग अच्छी दी। अब इसका ये एक बॉटम हो सकता है, टेंटेटिव बॉटम ये इसका हो सकता है, यहाँ से इसको पॉजिटिव ट्रेंड में मूव करना चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड में मूव नहीं करता और साइडवेज नज़र आता है या इसमें प्रेशर नज़र आता है तो फिर इसमें फ़ौरन एग्ज़िट करना चाहिए। और बिकॉज़ अगर ये जो बेरिश ट्रेंड है इसकी कंटिन्यूटी नज़र आई तो ये काफ़ी अरसा ये बेरिश ट्रेंड में रह सकता है, नेट सोल की तरह। इसमें भी एक टॉप हिट करने के बाद एक बेरिश ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा सकता है। वी आर वेरी होपफुल कि जिस तरह की इसमें एक्टिविटी नज़र आती है और जिस तरह का ये मार्केट में इसकी पोजीशन है तो इसको रिकवर करना चाहिए। और यहाँ से अभी अगेन हम बात करेंगे कि ये 170 के लेवल तक क्रिटिकल है। अगर 170 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है यहाँ से मूव करते हुए तो ये वापस अप ट्रेंड में आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से ये अभी करंटली देखें बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के ऊपर कैंडल मौजूद है और जो नेगेटिविटी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के साथ साथ चल रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो बेरिश मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके वॉल्यूम देखें मुसलसल यहाँ से डिक्रीज़ होते रहे और लास्ट सेशन में थोड़े से वॉल्यूम इंप्रूव हुए हैं। इस तरह की स्पाइक्स पहले भी आई हैं, लेकिन इन स्पाइक्स की कंटिन्यूटी ज़रूरी है। अगर मंडे के सेशन में भी ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लगते हैं तो इसमें अपसाइड ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस बन सकते हैं। आरएससी को देखें, आरएससी मुसलसल इसका जो स्लाइस डाउन करता हुआ नज़र आ रहा है हमें और कहीं पे भी उसने कोई रिकवरी शो नहीं की। और यहाँ से जो प्रीवियस इसने टॉप हिट किया था 85 का, उसके बाद से लेकर देखें तो ये मुसलसल आपको लोअर साइड पर ही मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और उसी मोमेंटम में एक ख़ास मोमेंटम इसने मेंटेन रखा हुआ है और उसी मोमेंटम में ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टिल इसमें कोई रिकवरी नहीं है। तो ये अगर कंटिन्यू रहता है तो ये 30 के मार्जिन को भी हिट कर सकता है और 30 के मार्जिन को अगर हिट करता है तो ये काफ़ी डिस्काउंट हो जाएगा, मज़ीद डिस्काउंट होने के चांसेस बन जाएंगे। मैकडी भी इसकी नेगेटिविटी दिखा रहा है, ये काफ़ी अरसे से ये मुसलसल नेगेटिविटी में है और ये सारे हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं। बार बार ऑप्शन बनी कि रिकवरी की तरफ आएगा, लेकिन हमेशा हिस्टोग्राम छोटे होने के बाद दोबारा बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो अभी भी छोटे हो रहे हैं तो इंडिकेशन यही आ रही है कि दिस इज़ दी पॉइंट, वहाँ से रिकवरी होनी चाहिए, ये बॉटम फॉर्मुलेट यहाँ पर होना चाहिए इसका। लेकिन अगर आप ये देखेंगे ये 153.4 का जो लेवल है ये इसका प्रीवियस बॉटम भी है। अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग दे देता है, ब्रेक करके नीचे निकल जाता है तो ये इसका ये प्रीवियस बॉटम ब्रेक हो जाएगा और फिर ये इसका यहाँ से नया ट्रेंड जो बेरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यूटी में चला जाएगा। अभी ये बेरिश
ट्रेंड में मोमेंटरली है, स्विंग लो के दौरान आया है और यहाँ से रिकवरी एक नए हाई की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर ये बॉटम ब्रेक हुआ तो फिर ये काफ़ी अरसा लगेगा इसको अप ट्रेंड में आने में। तो अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड्स मैनेज करने की ज़रूरत है। जुलाई के फर्स्ट वीक में इसको हायर साइड पर मूव करना चाहिए। रोल ओवर वीक का ख़ात्मा हो चुका होगा और जो मार्केट है, मार्केट का सेंटीमेंट भी ठीक हो चुका होगा, मोमेंटम ठीक हो चुका होगा, तो इसको भी पॉजिटिव मूव करना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट टैली है जिसकी बात करेंगे और टैली ने भी अपना यहाँ पर एक टॉप हिट किया था 19.35 का और उसके बाद से ये एक मुसलसल स्विंग लो इसका एक्सटेंड हुआ। बेरिश ट्रेंड में ये भी एंटर हो गया, 20 डीए में ब्रेक हो चुकी है, उसके नीचे काफ़ी कैंडल्स फॉर्मुलेट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको याद होगा हमने ये जब ट्रेंड लाइन एक लगाई थी तो हमने कहा था कि इस लाइन के नीचे अगर ये स्लाइस कर जाता है, मूव कर जाता है, तो यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। तो हमने भी इसमें एग्जिट कर लिया था। वी आर वेटिंग के जहाँ पे इसका बॉटम फॉर्मुलेट होगा वहाँ से अगेन इसमें एंट्री बनाएंगे। इसका जो स्टॉप ओवर टेंटेटिव अभी नज़र आ रहा है वो ये एटलीस्ट 13-14 के लेवल तक ये ड्रॉप हो सकता है अगर ये मोमेंटम हॉल्ट ना हुआ, चेंज ना हुआ तो। और अगर क्योंकि इसने देखें यहाँ पर अपना जो प्रीवियस बॉटम था ये जो 16 पे नज़र आ रहा है उसको इसने ब्रेक कर दिया था और नेक्स्ट बॉटम इसका 13 वाला है, इसको भी ये ब्रेक कर सकता है और या वहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। तो जब तक इसका बॉटम फॉर्मुलेट नहीं होता इसमें भी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और इसकी वॉल्यूम देखें मुसलसल डिक्रीज़ हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं और सपोर्ट नहीं कर रहे अपसाइड ट्रेंड को। RSI इसका भी कूल डाउन हो रहा है, इसमें कोई पॉजिटिविटी की तरफ मूवमेंट बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। और मैगडी भी इसी तरह नेगेटिविटी शो कर रहा है। हिस्टोग्राम काफ़ी बड़े हैं, नेगेटिव साइड पर हैं और मोमेंटम एक जगह पे हॉल्ट हुआ है लेकिन स्टिल नेगेटिव है। तो टैली में भी अभी जब तक बॉटम फॉर्मुलेट नहीं होता, कोई रिकवरी की ऑप्शन नहीं बनती, तो इसमें ना फ्रेश एंट्री की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जिन लोगों की होल्डिंग है वो बॉटम का वेट कर सकते हैं और वहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं। अभी कोई एवरेज आउट लेवल नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा अल शहीर और अल शहीर का भी हमने पोस्ट बजट एनालिसिस किया था। इस जगह पे था उस वक्त 18 के ऊपर और हमने कहा था कि इसका बजट के बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ये हायर साइड पर मूव करेगा। इसने अच्छा अभी तक परफॉर्म किया है, यहाँ पर इसकी कंसोलिडेशन नज़र आई और अभी लास्ट सेशन में भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई। इसका टारगेट हमने जो टारगेट रखा हुआ है वो हमारा टारगेट इसका 22-23 का है और वहाँ तक ये अभी इस रैली में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 के ऊपर इसमें अगेन सेलिंग प्रेशर आ सकता है 21-22 के ऊपर और उसके बाद ये अपने 23 और 24 के टारगेट की तरफ चल पड़ेगा। तो ये भी अच्छा लग रहा है और होल्डिंग इसमें रिकमेंडेड है। प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल के ऊपर की जा सकती है और यह स्टिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें ट्रेल किया जा सकता है। वॉल्यूम इसमें अच्छे हैं और लास्ट 2 सेशन में वॉल्यूम कम लगे लेकिन स्टिल वॉल्यूम अच्छे हैं और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। RSI इसका मुसलसल ओवरबॉट एरिया के ऊपर ही ऑपरेट कर रहा है और वहीं पे इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है। ये एक अच्छा साइन है और इस तरह से ऑपरेट करते हुए ये हायर साइड पर मूव कर सकता है। लेकिन जो इसका अगर देखा जाए जो इसका RSI का टॉप प्रीवियस बना है वो पिछले टॉप से लोअर है, तो ये इसमें एक प्रेशर की वजह बन सकता है और ये नेगेटिविटी में जा सकता है। इसका भी जो स्विंग लो एक आना है वो यहाँ पे करीब है और यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ से इसका एक टॉप फॉर्मुलेट हो जाए और ये नेगेटिविटी में एंटर हो जाए। लेकिन इसकी बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है करंटली और वो उस बेरिश डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन तब होगी अगर ये इस मोमेंटम को ब्रेक कर देता है। तो अगर मोमेंटम ब्रेक होता है और ये जो टेंटेटिव इस तरह की मेजर ट्रेंड लाइन बनती है, इस तरह की लाइन आप लगाकर इसको देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ था, यहाँ पर इसने ब्रेक करने के बाद दोबारा अपसाइड पर मूव किया तो ये एक फेक आउट था। तो यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस आई थी, तो यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस आई है और अगर ये लोअर साइड पर मूव करके अप साइड पे निकल जाता है तो ये फिर एक फेक आउट होगा और इसका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अप साइड पर। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसकी बात करेंगे वो है GHNI और GHNI के भी हमने बेतहाशा एनालिसिस किए हैं। इसका हमारा एक टारगेट 325 का था, उस टारगेट पे इसने बार बार हिट किया। सबसे पहले यहाँ पे इसने सितंबर 20 में हिट किया था, उसके बाद से इसने काफ़ी क्रैक किया अपने आप को, दोबारा इसको हिट किया और फिर यहाँ पे हिट किया। तो 3 दफ़ा इसने 325 के टारगेट को हिट किया, बल्कि उसके ऊपर भी गया, फेक आउट हुआ, लेकिन ये हर दफ़ा इस लेवल से रिवर्स हुआ, रेजिस्ट हुआ और करंटली ये जब यहाँ से ये इसने एक अपसाइड मूव बनाई
और यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मुलेट हुआ, तो उस वक्त भी हमने एनालिसिस किया था कि ये अब ग्रेजुअल अपसाइड ट्रेंड में एक मूव इसकी स्टार्ट हो गई है और ये बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से अपसाइड पे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार इसमें जो स्विंग लो हैं वो नज़र आते हैं और करंटली ये अच्छा नज़र आ रहा है। इस लेवल के ऊपर इसने अच्छा कंसोलिडेट किया है और 20 DM में वो ऑनर कर रहा है अपनी, जो कि 281 के ऊपर नज़र आ रही है। तो अगर इसका ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, जो कि अभी लग ऐसा रहा कि ये इसी ट्रेंड में अपसाइड ट्रेंड में है, मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद इसने अपनी 20 DMA को लोअर साइड पे ब्रेक नहीं किया, तो ये अगेन 325 के टारगेट को हिट कर सकता है, पॉसिबल है। और मार्केट में चूँकि सेंटिमेंट भी ठीक है तो ये मूव इसकी बन सकती है और इस दफ़ा 325 के लेवल को जब हिट करेगा तो पॉसिबल होगा अगेन कि ये इसको क्रॉस भी कर सकेगा, बिकॉज ऑलरेडी इसने 3 से 4 दफ़ा इस लेवल को हिट किया है लेकिन जिसके ऊपर मूव नहीं किया, तो इस दफ़ा पॉसिबल है कि ये मूव कर सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये अभी सेफ़ है 281 से ऊपर और ये इसकी एक ट्रेंड लाइन हमने लगाई है। अगर ये यहाँ से स्लिप होता भी है, लोअर साइड पर मूव करता भी है, तो इस ट्रेंड लाइन से पहले इसको रिकवर करना चाहिए। और ये क्योंकि ट्रेंड इसका अपसाइड नज़र आ रहा है, ये बेरिश ट्रेंड में नहीं है, बुलिश ट्रेंड में है और इस ट्रेंड की कंटिन्यूएशन अगर रहती है तो यहाँ से भी रह सकती है और थोड़ा सा ये 270 तक मज़ीद करेक्ट होने के बाद भी अपसाइड पर मूव कर सकता है। तो इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है। 271 का अगर लेवल ब्रेक हो जाए लोअर साइड पे तो फिर इसमें एग्ज़िट करना चाहिए, अदरवाइज़ इसमें होल्डिंग रखनी चाहिए इस टारगेट तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।